Hello everyone, welcome to 3Ds Learners. In the series of English learning, we are going to discuss about understanding object and complement. Understanding object and complement. Generally, students get confused understanding difference between object and complement. ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट के बीच अंतर को समझने में समस्या होती है. What is an object? When an action done by the subject passes over to a noun or pronoun is said to be the object of the verb. जब किसी सब्जेक्ट के द्वारा किए गए एक्शन का प्रभाव दूसरे किसी नाउन या प्रोनाउन पर पड़ता है वह ऑब्जेक्ट कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, रवि ईट्स अ मैंगो. इस सेंटेंस में ए मैंगो ऑब्जेक्ट है. सब्जेक्ट रवि के द्वारा किए गए एक्शन ईट का प्रभाव मैंगो पर पड़ता है. माई मदर लव्स मी. उसी प्रकार इस सेंटेंस में मी ऑब्जेक्ट है. इफ़ यू क्वेश्चन विथ व्हाट एंड whom, द आंसर इज द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए व्हाट और whom से क्वेश्चन करें. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स. An object can be a noun, a pronoun, an infinitive, a gerund, a phrase, and a clause. Object कोई noun, pronoun, infinitive, gerund, phrase और clause हो सकता है. Let us see the examples. उदाहरण के तौर पे मोहन killed a snake. इसमें a snake object है तथा यह noun है. राधा hates him. इस सेंटेंस में him ऑब्जेक्ट है और यह एक प्रोनाउन है. रेहान लाइक्स टू डांस. इस सेंटेंस में टू डांस ऑब्जेक्ट है और यह इन्फिनेटिव है. आई लाइक टीचिंग. इसमें टीचिंग ऑब्जेक्ट है तथा यह जेरंड है. आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश. इस सेंटेंस में हाउ टू स्पीक इंग्लिश ऑब्जेक्ट है और यह फ्रेज है. वी नो हु हैज़ डन इट. इस सेंटेंस में हु हैज़ डन इट ऑब्जेक्ट है और यह क्लॉज है. देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. व्हाट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट? व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिफर्स टू अ थिंग इट इज सेड एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. जब ऑब्जेक्ट कोई थिंग हो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर बॉट अ मोबाइल. ही रोट अ लेटर. इन सेंटेंसेस में अ मोबाइल एंड अ लेटर थिंग्स हैं, देयरफॉर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं. व्हाट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट? व्हेन एन ऑब्जेक्ट refers to a person it is set as indirect object. For example, he gave you a book. My father bought me a pen. इन sentences में you and me indirect object हैं जबकि a book and a pen direct object. Generally, indirect object comes before direct object. Indirect object direct object से पहले आता है. If you want to use direct object before indirect object, we need to use preposition to or for before it. प्रीपोजिशन टू और फॉर का यूज़ करके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट से पहले प्रयोग किया जा सकता है. कॉम्प्लीमेंट्स एंड इट्स टाइप्स. व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट? अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ द प्रेडिकेट इज कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट. जब कोई वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स प्रेडिकेट के मीनिंग को पूरा करता है कॉम्प्लीमेंट कहलाता है. For example, my father is a teacher. She seems happy. Her tests are. She is a good actress. He became what he wanted to be. In the above sentences, a teacher, happy, sour, a good actress, and what he wanted to be are complements because without them the meaning of the sentence will be incomplete. इन sentences में a teacher, happy, sour, a good actress और
what he wanted to be कॉम्प्लीमेंट्स हैं, इनके बिना सेंटेंस का मीनिंग पूरा नहीं हो सकता है. There are two types of compliments. First, subjective compliment. When a compliment refers to the subject, it is said to be a subjective compliment. जब compliment किसी subject को refer करता है, subjective compliment होता है. For example, he became a teacher. इस sentence में a teacher subjective compliment है क्योंकि यह subject he को refer करता है. द किंग ग्रीव ओल्ड. इसी प्रकार ओल्ड सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है जो द किंग को रेफर करता है. सेकंड, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट. व्हेन अ कंप्लीमेंट रेफर्स टू ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट. जब कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई मेड हिम टीचर. इस सेंटेंस में टीचर कॉम्प्लीमेंट है जो ऑब्जेक्ट हिम को रिफर करता है. वी फाउंड दैम गिल्टी. इसी प्रकार गिल्टी कॉम्प्लीमेंट है जो ऑब्जेक्ट दैम को रिफर करता है. सो टीचर एंड गिल्टी आर ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स. डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट. ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के अंतर को समझें. Let us observe the sentences. He teaches a student. Raj is a student. In the first sentence, a student is an object as it is influenced by the action teaches. पहले सेंटेंस में a student object है because इस पर action का प्रभाव पड़ता है. In the second sentence, a student is a complement. Without it, sentence Raj is incomplete. इसी तरह look at the following examples. I teach English. English is object जबकि I am an English teacher and English teacher is complement. I made a basket. A basket is object. I made Raj doctor. Doctor is complement. So guys, practice finding out objects and complements. Good luck. If you liked this video, like and share. For new video notifications, subscribe and press the bell icon. Have a good day.